हेलो। चलिए देखिए, क्लास 11th का जो टॉपिक था ये, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग देख रहे थे। लास्ट टॉपिक था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि जितना भी है उसके बारे में देख रहे थे। एक और से ऊपर से नीचे की क्रम में हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ऊपर में टॉप रीजन में जो बीच वाले भाग में है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा पाया जाता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। सिर्फ हम ग्लैंड की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथियां रहती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही ठीक नीचे की तरफ उसके लगा हुआ रहता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड, ये क्लास में हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चूंकि सभी ग्रंथियों का नियंत्रण एवं रेगुलेशन भी करती है, कंट्रोल करती है, अतः इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक नीचे गले वाले भाग में, यहाँ पर गले का जो रीजन देख रहे हैं, नेक रीजन जिसको कहते हैं, इसमें एक तितली के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे की तरफ मटर के दाने के आकार की ग्रंथि रहती है। इस मटर के दाने की आकार की ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। ये हमारा पाराथायराइड ग्लैंड है। तो कुल ग्रंथि यहाँ पर हेड वाले भाग में, मतलब ऊपर का जो भाग हम लोग देख रहे हैं, उसमें पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाराथायराइड और थायराइड है। इस ग्रंथि का फंक्शन हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, चेस्ट रीजन पर, जो हमारा चेस्ट रीजन है, चेस्ट वाले भाग पे हमारा एक ग्लैंड और भी है, उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन पर होता है, जो लगभग 14 के बाद या फिर 12 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, ये खत्म होने लगता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि थाइमोक्सिन स्रावित होता है इसके द्वारा। हर ग्रंथि का अपना अलग अलग कार्य है। इसके बाद ठीक नीचे की तरफ हम आते हैं तो स्टोमैक है। स्टोमैक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ये हमारा क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर रहता है। इसके द्वारा भी गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि HCl वगैरह रहता है, इसका स्रवण होता है। ये भी हम लोग देखेंगे अगर क्लास वाइज, पार्ट वाइज देखते चलेंगे। इसके बाद हमारा लीवर भी एक ग्लैंड है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। ये भी हमारा यहाँ पर लगा रहता है। इसके बाद हमारा पेनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय है, ये हमारा पेनक्रियाज है। इस पेनक्रियाज को अग्नाशय बोला गया। इसके द्वारा ही इंसुलिन का स्रवण होता है। यह भी 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में देखेंगे। कहाँ रहता है पेनक्रियाज, तो ड्यूडेनम वाले भाग में रहता है। इसके बाद प्रत्येक किडनी के ऊपर में एक टोपी के आकार की ग्रंथि लगी रहती है। इस टोपी के आकार की ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड 2 भागों में रहता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला के भागों में। तो 2 भागों में ये रहेगा, इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 2 की संख्या में ओवरी पाई जाती है। प्रत्येक फीमेल में 2 ओवरीज रहती है और एक मंथ में मात्र 1 ओवरी ही काम करता है। यदि जनवरी में ये काम कर रहा है तो फरवरी में ये काम करेगा। उसी प्रकार फीमेल में ओवरी हो गया और मेल में क्या रहता है, 2 की संख्या में टेस्टिस होता है, जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है, जो स्पर्म के प्रोडक्शन, स्पर्म के फॉर्मेशन और मेल का जो कैरेक्टर होगा उसके विकास में ये अपनी भूमिका निभाता है। तो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारे बॉडी के लिए काफी आवश्यक है, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम लोग उसका पोजीशन देखें। आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो। देखिए और समझिए यहाँ पर कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या ग्रंथियां रहती है और हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन चलता है इस ग्रंथियों से संबंधित। धन्यवाद। सबका हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि पीनियल ग्रंथि का हमारे बॉडी में क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पिट्यूटरी का क्या काम है और किस प्रकार हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है। ये 11th के टॉपिक में भी और आगे के फ्यूचर वाले क्लास में भी आपको ये समझ में आनी चाहिए। इसका क्वेश्चंस बहुत हद तक आता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि क्या होता है, कौन कौन सा फंक्शन क्या और क्या क्या हार्मोन ये सिक्रेट करता है हमारे बॉडी। धन्यवाद।